तमाम लोग जो इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, चाहे किसी मजहब के हों, मैं तमाम लोगों को एक इत्तला देना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आपने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो इसको मुकम्मल देखिएगा। कई खबरों से आपको आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी इंतहाई गमनाक खबर है। हमारे मुल्क भारत में आज फिर एक बड़ा हवाई हादसा पेश आया है जिसमें सभी लोग हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा, 7 अफराद हलाक। भारतीय रियासत उत्तराखंड में आज 15 जून 2025 बरोज़ इतवार की सुबह एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया जिसमें पायलट समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हेलीकॉप्टर हिंदुओं के मुक़द्दस मकाम श्री केदारनाथ से गुप्त काशी की तरफ जा रहा था। रियासती वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा है, रुद्रप्रयाग ज़िले में हेलीकॉप्टर हादसे की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने बताया कि रियासती डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, मकामी हुक्काम और इमदादी टीमें जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है। ये ट्वीट उनका सुबह का है। हुक्काम के मुताबिक आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:20 पर केदारनाथ से उड़ान भरने के 10 मिनट बाद गौरीकुंड के जंगल में गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद मलबे में आग भड़क उठी जिससे लाशें भी बुरी तरह झुलस गई हैं। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी और तहकीकात के लिए टीमें जाए हादसे पर रवाना कर दी गई है। भारतीय मैगजीन दी वीक की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी चरवाहों ने हादसे की जगह पर आग देखकर हुक्काम को इत्तिला दी। इब्तिदाई क़यास है कि ख़राब मौसम हादसे की वजह हो सकता है। उत्तराखंड अपनी सरसब्ज़ वादियों और हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात की वजह से मशहूर है। केदारनाथ मंदिर गर्मियों में ज़ायरीन से भर जाता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ निजी कंपनियों की तरफ से हेलीकॉप्टर खिदमात की फराहमी एक अहम कारोबार है। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन का था। ये उत्तराखंड में रवां साल 5वां फ़िज़ाई हादसा है। 8 मई को गंगोत्री धाम जाते हुए एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ जिसमें 6 अफराद हलाक हुए। 7 जून को एक और हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के बाइस हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। रवां हफ्ते एयर इंडिया की परवाज़ AI 171 अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराकर तबाह हुई जिसमें 270 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। नाज़रीन, हमारा मुल्क भारत इस वक्त बड़े बड़े हादसात से घिरा हुआ है। कभी पहलगाम का बड़ा इंतहाई अफसोसनाक हादसा, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, इसमें बहुत लोगों की जान गई, फिर एयर इंडिया का ये बहुत बड़ा हादसा, आज हेलीकॉप्टर का एक और बड़ा हादसा पेश आ गया है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल पर रहम फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। नाज़रीन, एक और ख़बर महाराष्ट्र के पूना से मौसूल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में जारी बारिश के दरमियान पूना में इंद्रायणी नदी पर पुल गिर गया। इस हादसे में 25 से 30 सयाहों के बह जाने की इत्तिलात है। पुल गिरने के फौरी बाद राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया जिसके बाद दरिया से 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई। ताहम अब भी कई अफराद के लापता होने की इत्तिलात है। ऐसे में इस हादसे में मरने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा होने का ख़दशा है। NDRF की 2 टीमें मौके पर रवाना हो गई है। जाए वक़ुआ से सामने आने वाली तस्वीर और वीडियोज़ में हादसे की होलनाकी साफ दिखाई दे रही है। जिस पुल पर यह हादसा हुआ वो बहुत पुराना था। इस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन आज बरोज़ इतवार को यहाँ पहुँचने वाले सयाह पुल के बीचों बीच सेल्फियाँ ले रहे थे। हादसे के वक्त पुल पर तकरीबन 100 से 120 सयाह खड़े थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश की वजह से इंद्रायणी नदी में पानी का तेज़ बहाव है। इस दौरान अचानक पुल गिर गया और पानी के तेज़ बहाव में कई लोग बह गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची NDRF ने अब तक 38 लोगों को दरिया से बचाया है। तले गांव में कुंडमाला पुणे का एक मशहूर सयाहती मकाम है जहां यह हादसा पेश आया है। दोस्तों, मौसूला इत्तिलात के मुताबिक पुणे के दही इलाके कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बनाया गया पुल गिर गया है। बताया जाता है कि 25 से 30 सयाह बह गए हैं।
पुल गिरने से जो भी लोग बह गए हैं वो पुल पर ही मौजूद थे। ये वाक़या पुणे के माविल तालुका में पेश आया। कुंडमाला तलेगांव धाबड़े शहर के करीब एक मशहूर सयाहती मकाम है जहां इंद्रायणी नदी पर बनाया गया एक पुराना पुल गिर गया। नाज़रीन, ये भी आज का एक बड़ा गमनाक और अफसोसनाक हादसा है। इसमें बहुत से लोगों की जान चली गई है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन इकराम, एक और ख़बर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पुकार पर बोर्ड के रुकन आमिला और कन्वीनर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी मग़रिबी बंगाल हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की क़ियादत में 13 जून बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा पूरे मग़रिबी बंगाल में एक ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म एहतिजाजी मुज़ाहरा अमल में आया। रियासत के तूल व अर्ज़ में 2963 मकामात पर अहले ईमान ने मुत्तहिद होकर सियाह वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ पुरअसर एहतिजाज दर्ज कराया। इस इज्तिमाई इक़दाम ने न सिर्फ मुसलमानों की बेदारी, इत्तिहाद और शऊर का मुज़ाहरा किया, बल्कि ये वाज़ेह पैगाम भी दिया कि औक़ाफ़ हमारी ईमानी, तहज़ीबी और तारीख़ी अमानत है, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर सतह पर पुरआज़्म है। यह अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा मुकम्मल तौर पर पुरअमन, बावक़ार और इस्लामी आदाब व तहज़ीब का आइनेदार था, जिस पर तमाम शुरका, मुंतज़िमीन और मुआविनीन बिलख़ुसूस मग़रिबी बंगाल की गयूर अवाम काबिल मुबारकबाद है। मौके की कुछ चंद तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से मग़रिबी बंगाल में वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर क़ियादत ये एक पुरअमन एहतिजाज किया गया। नाज़रीन, एक और ख़बर है मुंबई महाराष्ट्र से। समाजवादी पार्टी के मौजूदा MLA जनाब अबू आसिम आज़मी ने एक वीडियो जारी करके मुसलमानों से अपील की है कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ इस अहम इज्तिमा में शिरकत करें। मुंबई में एक इज्तिमा होने जा रहा है। आप ज़रा अबू आसिम आज़मी साहब की ही ज़बानी सुन सकते हैं। तमाम लोग जो इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, चाहे किसी मजहब के हों, मैं तमाम लोगों को एक इत्तला देना चाहता हूं कि 20 जून बाद मगरिब एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है कैसरबाग डोंगरी के अंदर। हमारी लीडरशिप जो कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ का जो कानून बना उसकी मुखालफत के लिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप सब लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जो लोग इस देश के कानून को मानते हैं, सभी से गुजारिश है कि बड़ी से बड़ी तादाद में आइए। बड़े बड़े उलमाए कराम आएंगे उस डोंगरी कैसरबाग के अंदर, और आकर हजारों की तादाद में बता दीजिए आप कि हम लोग वक्फ का जो कानून बना उसकी मुखालफत करेंगे और हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में काम करेंगे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहेगा वो हम पूरी ताकत के साथ उस पर चलेंगे, और इस कानून को खत्म करने के लिए जितनी भी जद्दोजहद करनी है हम करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि आप जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। मैं भी खुद आ रहा हूं, मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा, और हम सब मिलकर के इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। दुआ करें अल्लाह ताला हादसात से हम सब की, हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हादसाती मौत से हम सब की हर तरीके से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।